गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं KYP का सेशन 20 जो कि CSS का सेशन 4 है और इसका हम लोग भी लैब करेंगे। लैब में आपको प्रश्नोत्तरी 01 दिखाई देगा। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मविश्वास मतलब जो हम तय करते हैं उसे हम पूरा कर सकते हैं, यह है विश्वास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आत्मविश्वास के विषय पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है। खुद में आत्मविश्वास पैदा करना भी सही है। सहायक लोग और संसाधन आपको विश्वास दिला सकते हैं, नहीं। आत्मविश्वास होता है तो वह जन्मजात है, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बचपन से ही ढेर सारा प्यार पोषण और स्नेह मिले तो आत्मविश्वास आसानी से आ जाता है, नहीं। विश्वास हमारे भीतर से आता है, इसे हम कोई और नहीं दे सकता, यह बात सही। इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सही उत्तर चुनें। क्या बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास के बीच कोई संबंध है। एक संबंध है, क्योंकि हम कैसे खड़े होते हैं, चलते हैं, हमारी मुद्रा, हमारे हाव भाव उतने ही प्रभावी होते हैं जितने कि हम जो बोलते हैं और जो कार्य करते हैं काम करने या बात करने से पहले। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या एक मजबूत दृढ़ हाथ मिलाना आत्मविश्वास व्यक्त करता है। हाँ, इसका आंसर बहुत अधिक बल तंग पकड़ के जो ऐसे नहीं कर सकते हैं। विद्ध मध्यम बल या पकड़ ठीक है तो बहुत अच्छा इसका परिणाम होता है। पांचवा का देखेंगे यदि आपका विश्वास कम है तो आप इसे नहीं चाहते हुए भी यह आपके व्यवहार और भाषण में अस्पष्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ सम्मान के साथ लगातार व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण करने के निश्चित रूप में से स्वयं में कुछ चीज़ों को कमी महसूस होती है। इन चीज़ों में से वह कौन सी है। इन चीज़ों में से है हमारे पास जो भी जीवन है उसका हवा को बहुत कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, हम जो सभी भी करने के लिए अपना मान लगाते हैं वह हार न मानते हुए करते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे पास जो भी है जीवन संसाधन उसके लिए कृतज्ञ भाव होना चाहिए और इसका खुद की नई परिस्थिति और चुनौती का सार्थक करने की इसका तीसरा, चौथा और छठा। शिक्षा में क्वेश्चन करा कार्यस्थल में आत्मविश्वास उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना किसी काम में सफलता संभव नेतृत्व वेतन विधि मुश्किल है। यह सच नहीं है, क्योंकि विश्वास केवल कार्यस्थल से ही होता है। 7th नंबर क्वेश्चन कर रहा है यह एक व्यक्ति का आत्मविश्वास या आत्मविश्वास की कमी, इसके लिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कुछ शारीरिक भाषा हम लोग फिर से करते हैं। हम अपनी हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छी चीज़ यही होगी। और चौथा हो जाएगा हमें लगता है कि हम, ये सेकंड वन हो जाएगा आत्मविश्वास कमी के साथ है। आप लोग वीडियो में देख लें कैसे कैसे इसको मूव किया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जब आप एक टीम काम
जब आप एक टीम काम पर एक टीम या किसी अन्य चीज़ों के नेतृत्व में जिम्मेदारी होती है तो आत्मविश्वास होना खतरनाक और निरर्थक होता है। तो हमारे आत्मविश्वास से जगाने के लिए, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है इसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उन लोगों से सलाह लेना चाहिए, हमारे लोगों को चित्र देख कर उन्हें जीवन के बारे में बताना चाहिए, प्रेरणादायी विचार पढ़ें और उनसे अध्ययन करें और अपनी क्षमताओं के प्रति, लक्ष्यों के प्रति आकांक्षा को बनाएं। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्मविश्वास के नए कुछ विचार दिए गए में गलत क्रम में है, सही क्रम में लगाएं। इसको एक नंबर में प्रत्येक हो जाएंगे, सेकंड नंबर में ये सभी भावनाएं, थर्ड नंबर में हो जाएंगे हमारे लेकिन किसी, हो जाएंगे हमारे इस स्थिति, पाँच नंबर में हो जाएंगे या हमारी प्रगति, 6 नंबर में हो जाएंगे किसी भी निर्णय के व्यवहारिक, 7 नंबर में हो जाएंगे 7 नंबर में ठीक है लेकिन यदि हम ठीक है नहीं हैं, 8 नंबर में हो जाएंगे महसूस, 9 नंबर में हो जाएंगे ऐसा और 10 नंबर में बेशक। छठा का आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। सातवां का आंसर हो जाएगा तीसरा। पांचवा का आंसर हो जाएगा प्रत्येक। जब किसी भी निर्णय को है इसको हम पहले यहाँ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन में हमारा गलत हो गया। प्रश्न 3 पे चलते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करके हम करते हैं। जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है तो हमसे परेशानी और समस्याओं को आसानी से निकल जाते हैं। यह सच है क्या? यदि हाँ तो करें या नहीं? पहला किसका हो जाएगा? तीसरा हाँ। दूसरा आत्मविश्वास मजबूत न होने का कारण होता है। पहला हो जाएगा इसका आंसर खुद पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास। हमारे पहले जगह क्षमताओं का वास्तविक ज्ञान होना। क्या यह सच है कि आत्मविश्वास में सफलता की ओर ले जाता है, असफलता की कभी नहीं आती? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चौथा का पांचवा का आंसर है यह एक लघु कथा को पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। और इसका पढ़िएगा, आंसर आ जाएगा पर दूसरा। प्रश्न का 3 हो गया। हम लोग चलते हैं प्रभावी होना। प्रभावी होना 1 है यहाँ पे फिर, और यहाँ पे प्रश्न 301 आ गया फिर से। यदि कोई कार्य कुशलता के साथ कुशलता से किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य उपयोगी बना और किया गया प्रभावी ढंग से किया जाता है तो स्पष्ट होता है कि कार्य अच्छा किया। एक लघु कथा है, इसमें आपका आंसर इसका आप लोग पढ़िएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रभावी व्यक्ति वाले लोग काम क्या करना है अब और कब कितना क्या करना है अध्ययन और पूछताछ से जान लेते हैं। इस तरह वह क्यों करना है इसका भी पीछा करते हैं और अध्ययन करते हैं। चौथा का आंसर है सभी विकल्प चुने और प्रभावी लोग भरोसेमंद होते हैं। ऐसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा?
इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा और छठा। कंफर्म। आप प्रश्नोत्तरी 02 पे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट कदम करेंगे। सही या गलत? प्रभावी लोग काम पर निर्णय लेने में माहिर होते हैं क्योंकि वे काम का लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित रूप से जानते हैं। सही बात है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से प्रभावशाली नहीं है। इसका दीपक का मानना है कि जब तक वह, इसका आंसर हो जाएगा चौथा और आठवां। आप लोग पढ़िएंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा आंसर है प्रत्येक इस स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। प्रभावी व्यक्ति वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कभी भी भाग्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई हमेशा खुद पर नियंत्रण कर सकता है। हम लोग ट्राई करते हैं, यदि आवश्यक यही इसी में आएंगे। यह चल रहा है, कौन नोटिस करेगा, कितना इतना किया वह हो गया, ऐसा सेकंड वन करेंगे, थर्ड वन और किसी, इन दोनों को इसमें करते हैं। हो गया। पांचवा क्वेश्चन है काम के संबंध में कुछ निर्णय लेते समय एक व्यक्ति को निश्चित रूप से क्या भ्रमित करता है। ठीक नहीं जानना कि कार्य का उद्देश्य क्या है। प्रश्न 03 पे आते हैं। दिए गए समूह के अनुसार इन कथनों का वर्गीकरण कीजिए। तो समूह 1 में आ जाएगा हमारा कार्यक्षम होना। सर्जन होने का अर्थ है कि कुशल होना और बिजली की गति से काम करना, यह हो जाएगा कार्यक्षम का होना हो जाएगा। समूह 2 में प्रभावी होना है। हम सभी इस देश के साथ आरामदायक बनने के लिए हो जाएंगे, और इसमें हो जाएगा श्री हरि अच्छा बोलता। तीसरा में हो जाएगा हमारा यह कार्य कार्यक्षम का ना होना, और परीक्षा में के उत्तर अच्छे होते हैं लेकिन पेपर समय का पूरा नहीं होता। चौथा का जगह मेरे वशिष्ठ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कुछ व्यक्ति प्रभावी होते हैं जबकि अन्य कुशल होते हैं। यह कुछ व्यक्ति अवसर आवश्यकता दोनों में होते हैं। प्रभावी और कुशल दोनों शब्द का अर्थ परिणाम देने में की क्षमता है, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्रभावी होना मतलब और कार्यक्षम होना। इसका आंसर पहला और चौथा हो जाएगा सेकंड वन का। थर्ड वन में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर दूसरा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसका। चौथा का आंसर हो जाएगा हमारा पहला, तीसरा, चौथा और छठा। पांचवा का आंसर हो जाएगा एक सरान, ये है लघु कथा है। इसका आंसर पर पढ़िएगा, इसका पहला और तीसरा आएगा। प्रश्न 04 करेंगे हम लोग अब। पहला का आंसर, यदि आप अपने कलिका बात करने के लिए कुछ निर्धारित करते हैं तो आप प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अल्पक्ष हो जाएगा। दूसरा कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तीसरा का आंसर हो जाएगा पहला। चौथा का आंसर हो जाएगा दूसरा, और पांचवा का आंसर हो जाएगा पहला। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट पे आते हैं हम लोग अब। बादशाह ने 3 मूर्तियों को एक समान क्यों बनाया था। बादशाह देखना चाहता था कि इसका आंसर पहला हो जाएगा
दूसरा का आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा कथन सत्य है, पढ़ देखिएगा। हाँ, उसका तो हम लोग पास है मिरर टॉक में क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग दे देते हैं। इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा दूसरा वाले का आंसर हो जाएगा पहला। गलत बात है वो, कथन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कथन क्या कह रहा है और कैसे आंसर दिया जा रहा है। तीसरा का हो जाएगा दूसरा, चौथा का हो जाएगा दूसरा और पांचवा का हो जाएगा पहला। इस तरह बच्चों हमारा सेशन 20 का CSS का जो कि सेशन 4 है हमारा उसका सॉल्व होता है।